सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि आप अपने कैफ़े रेसर में किस तरह के हैंडल बार यूज़ कर सकते हो जो कि आपको ज़्यादा महंगे भी नहीं पड़ेंगे और चलाने में भी आपको कंफर्टेबल रहेंगे। और कुछ ऐसे भी रहेंगे जो सिर्फ लुक्स के लिए अच्छे हैं, या फिर जो आप कैफ़े रेसर बना रहे हो या फिर कोई भी बाइक मॉडिफाई कर रहे हो सिर्फ उसके पर्पस के लिए रहेंगे। उसका उनका कंफर्टेबल से कोई भी रिलेशन नहीं रहेगा। तो सबसे पहली बात, आप कौन से हैंडल बार यूज़ कर रहे हो इसका बहुत फ़र्क पड़ता है कि जो आपकी बाइक है वो कैसे दिखने वाली है। मतलब जैसे मैंने अभी एक कैफ़े रेसर जो बनाई है उसमें सब कुछ कैफ़े रेसर टाइप का है, बट उसमें जो हैंडल है वो मैंने RD 350 का हैंडल बार यूज़ किया हुआ है। तो उसके कारण उसका लुक अभी मैं ये नहीं बोल सकता कि कैफ़े रेसर है, बट उसमें सिर्फ एक ही चीज़ की कमी है कि हैंडल बार जो है वो क्लिप ऑन या फिर क्लबमैन हैंडल बार या फिर कोई दूसरा छोटा हैंडल बार मैंने यूज़ नहीं किया है, जिसके कारण वो कैफ़े रेसर का लुक नहीं दे रही है। तो मैं इतना तो बोल ही सकता हूँ कि हैंडल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी बाइक को लुक देने में। तो ऑन एन अप्रॉक्स आपके पास 5 ऑप्शंस हैं अपनी बाइक पे कोई भी हैंडल बार यूज़ करने के। तो चलिए मैं आपको धीरे धीरे एक एक करके सारे हैंडल बार के नाम और उनकी प्राइसिंग और उनका अगर मुझे लिंक मिल पाए ख़रीदने का तो मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला हैंडल बार है वो है क्लिप ऑन हैंडल बार, और ये सबसे नंबर 1 में भी आता है। कोई कैफ़े रेसर अगर आप बना रहे हो तो जो सबसे बेस्ट हैंडल बार है वो क्लिप ऑन हैंडल बार होता है। और क्लिप ऑन हैंडल बार इसलिए क्योंकि ज़्यादातर जो गाड़ी का आप स्ट्रेट लुक होता है कैफ़े रेसर का, उसमें क्लिप ऑन हैंडल बार बहुत सूट करता है। इसके अलावा भी एक हैंडल बार है, वो उसकी मैं अगले बात बताता हूँ, बट जो पहला है वो अपना क्लिप ऑन हैंडल बार है। और अब बात करें क्लिप ऑन हैंडल बार की अवेलेबिलिटी कितनी है, मतलब हम इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया में बात करें तो क्लिप ऑन मतलब कोई भी बाइक्स के पार्ट्स हैं वो बहुत महंगे मिलते हैं। अगर जैसे क्लिप ऑन हैंडल बार ही हो गया, क्लिप ऑन हैंडल बार ज़्यादातर KTM RC में यूज़ होते हैं, R15 में, और आपकी क्लासिक बाइक्स की बात करें तो GT 650 में यूज़ होते हैं। बट यहीं पे देख ले तो अपन GT 650 या फिर R15 के जो हैंडल बार्स हैं वो बहुत महंगे आएंगे। GT 650 के शायद तक हैंडल बार 6,000 7,000 के आते हैं। तो उतने में तो हमारी आधी गाड़ी बन जाएगी जितने में हम क्लिप ऑन हैंडल बार यूज़ करेंगे। तो प्राइसिंग एक इशू है क्लिप ऑन हैंडल बार के लिए। बट मैंने एक फ्लिपकार्ट में एक कंपनी देखी थी जो बहुत ही कम दाम में लगभग 1100-1200 के बीच में वो एक क्लिप ऑन हैंडल बार दे रहे थे, और मैंने बहुत सारे मॉडिफायर्स को ये करते हुए भी देखा है, इसका यूज़ करते हुए देखा है। तो मुझे लगा कि अगर ये हैंडल बार इतना अच्छा है तो इसके मैं लिंक ढूंढ लिया, मैंने मुझे मिल गई। पर ये ज़्यादातर आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। जब मैंने इसकी आउट ऑफ स्टॉक वाली प्राइसिंग देखी तो उसमें 900 रुपये बता रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इस प्राइस में शायद तक 3 पीस वाला हैंडल बार मिलता है, या फिर जो नाम के आते हैं क्लिप ऑन हैंडल बार वो आते हैं 900 रुपये में। तो अच्छा है अगर 900 में मिल जाए, बट 1100-1200 आप मान के चलो। तो इसको ख़रीदने की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब जिस वक्त आप चेक कर रहे हो मुझे पता नहीं कि वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका होगा या फिर होगा, बट अगर आपको स्टॉक में मिले तो तुरंत ख़रीद लेना, क्योंकि वेट करोगे तो वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। मैं खुद वेट कर रहा हूँ इसे ख़रीदने का। और बाकी मुझे नहीं लगता कि क्लिप ऑन हैंडल बार कैसे फिक्स होते हैं वो बताने की ज़रूरत है। बट क्लिप ऑन हैंडल बार आप चाहो तो अपने से भी बना सकते हो, बट उसमें सबसे पहले एक दिक्कत आएगी, उसकी जो मजबूती है वो बहुत ही कम होगी क्योंकि उसमें वेल्डिंग करवानी पड़ेगी। बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस पड़े होंगे, आपने भी देखे होंगे कस्टम क्लिप ऑन हैंडल बार बनाने के। बट जो एक बंदा यूज़ कर रहा है, मैंने उससे बात की थी तो उन्होंने बोला कि 1100-1200 वाला ही ले लो सीधे, क्योंकि उसमें भी खर्चा आता है जब आप बनाते हो, क्योंकि आपको स्क्रू वगैरह और एक ऐसा पाइप चाहिए रहती है जो आपके शॉकअप्स में फिक्स हो, देन आपको टाइट करने के लिए, और एक रॉड भी चाहिए। तो ये सब फालतू का झंझट करने से अच्छा आप 1100-1200 वाला हैंडल बार ले लो, अच्छा रहेगा। तो अब जो हमारा दूसरा हैंडल बार है, जो मैंने बोला था कि क्लिप ऑन हैंडल बार जैसा ही होता है, मतलब वो उसको भी ज़्यादातर कैफ़े रेसर में यूज़ करते हैं, तो वो है हमारा क्लबमैन हैंडल बार। तो सबसे पहले मैंने ये हैंडल बार एक बुलेट में देखा था, बाहर की बुलेट थी। देन आई केम टू नो कि इस तरह का भी कोई हैंडल बार होता है क्लबमैन नाम का। तो मैंने कुछ ढूंढा और फिर पता चला कि ज़्यादातर कैफ़े रेसर में यूज़ होता है और बहुत ही अच्छा हैंडल बार होता है। मींस इसकी भी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है, 6-7 हज़ार का ये भी हैंडल बार जाता है। और कुछ कुछ ऐसे भी हैंडल बार है जो 3-4 हज़ार में मिल जाते हैं आपको। बट ये हैंडल बार शायद तक आप अपने घर में या फिर अपने से खुद से भी बना सकते हो, क्योंकि मैंने बनाया था बट एक गलती हो गई थी उसमें, क्योंकि जो आपकी जो
हैंडल है जहाँ पे एक्सेलरेटर और क्लच वगैरह लगेंगे, उसके लिए आपको बहुत लंबा गैप चाहिए रहता है, मतलब लेंथ जो होनी चाहिए वो बड़ी होनी चाहिए। और मैंने जो मेरे पास स्टॉक एक हैंडल बार था उसे ही कटवा के बनाया था, तो उसकी जो लेंथ थी वो बहुत छोटी हो गई थी। तो उसके दो आपके पास ऑप्शंस रहेंगे करने के लिए। या तो आप बुलेट के हैंडल बार जो होते हैं, बुलेट के हैंडल बार यूज़ करो, क्योंकि बुलेट के हैंडल बार थोड़े से लंबे होते हैं, तो उसमें आपको शॉर्ट होने की ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और या फिर आप किसी वेल्डिंग वाले के पास जाके जितने साइज़ की आपको हैंडल बार चाहिए उतना आप बता दो, और जो उसका शेप यू शेप का है वो आप अपने स्टॉक वाले हैंडल बार का यूज़ करो। और अगर आपको जो मैंने क्लबमैन वाली वीडियो बनाई थी वो देखनी होगी तो मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो। और क्लबमैन हैंडल बार और क्लिप ऑन हैंडल बार ज़्यादा अंतर नहीं है, बट मुझे ज़्यादातर पसंद आते हैं क्लबमैन हैंडल बार। और अगर कोई ऐसा बंदा देख रहा हो जिसे क्लबमैन हैंडल बार 3-4 हज़ार के चल जाएंगे तो मैं एक लिंक उसकी भी डाल दूंगा, आप जाके ख़रीद लेना। तीसरा है हमारा 3 पीस हैंडल बार। अब जो ये हैंडल बार की मैं बात करने जा रहा हूँ ये शायद तक इंडिया में हमारे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला हैंडल बार है। आपने देखा होगा ज़्यादातर पल्सर की बाइक्स में वो जो 3 पीस हैंडल बार यूज़ होता है। दो तरीके के 3 पीस हैंडल बार आते हैं, एक रेड कलर में ज़्यादातर यूज़ होता है, उसमें रॉड से ही होता है, और एक होता है जिसका नाम क्लिप ऑन होता है बट वो रहता 3 पीस हैंडल बार ही है। तो दोनों की फ़ोटो आपकी स्क्रीन में आ रही होगी, इनकी भी बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, है ना। ये भी अच्छे हैं, आप इसकी थोड़ा सा पोजीशन वगैरह चेंज करके आप एक कैफ़े रेसर में इनका यूज़ कर सकते हो। मैं कुछ फ़ोटोज़ दिखा देता हूँ, मेरे पास पड़ी हैं जिन्होंने अपने कैफ़े रेसर में ये इस तरह के हैंडल बार यूज़ किए हुए हैं। और ये ज़्यादातर इसलिए यूज़ होते हैं क्योंकि ये बहुत आसानी से मिल जाते हैं, मतलब आप अगर अपने लोकल शॉप्स में भी ढूंढोगे तो ये वाले हैंडल बार आपको आसानी से मिल जाएंगे। क्लबमैन, क्लिप ऑन्स, ये सब हैंडल बार जो होते हैं वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, मतलब बड़ी बड़ी सिटीज़ में ही मिलते हैं, और मेरे सिटी में ही नहीं मिलते क्योंकि अपनी सिटी छोटी है। तो अपने पास जो जुगाड़, देसी जुगाड़ है, वही वाले हैंडल बार मिल सकते हैं बस। तो ये हैंडल बार आप चाहो तो यूज़ भी कर सकते हो। चौथा है हमारा स्ट्रेट रॉड हैंडल बार। तो ये सबसे सस्ते में हो जाएगा अगर आपने कुछ चीज़ें अच्छे से ध्यान में रखी तो। स्ट्रेट रॉड हैंडल बार में आपको सबसे जो बड़ी चीज़ ध्यान में रखनी है वो है इसकी साइज़, क्योंकि हैंडल बार की साइज़ अगर ऊपर नीचे हुई तो जो आपका एक्सेलरेटर है वो फंसना चालू हो जाएगा और एक्सीडेंट भी हो सकता है आपका, और वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है मतलब। तो आपको अगर स्ट्रेट रॉड हैंडल बार चाहिए तो सिंपल है, आपको स्टील की पाइप ढूंढनी है। स्टील की आपके घर के आसपास जो भी वर्कशॉप हो आप वहाँ जाओ, आपको स्टील की रॉड्स बहुत सारी मिल जाएंगी। लेकिन आपको साइज़ देखना है, साइज़ शायद तक 32 जो होता है वो यूनिवर्सल होता है। आप एक बार किसी भी मैकेनिक से पूछ लेना कि जो एफजेड का हैंडल आता है या फिर जो नॉर्मल कम्यूटर बाइक्स आती हैं उनके जो हैंडल बार है उसका साइज़ क्या है, उसी साइज़ का आपको सेम साइज़ का ही हैंडल बार चाहिए होगा। मैंने एक देखा था कि स्ट्रेट रॉड की हैंडल बार की जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, मतलब जो ये आपकी इंटरसेप्टर 650 आती है उसमें मैंने एक देखा था यूट्यूब में कि उसमें स्ट्रेट रॉड हैंडल बार यूज़ किया हुआ था और वो शायद तक 2000 के आसपास बेच रहा था। तो मुझे लगा स्टील की पाइप है, और मैंने साइज़ देखा उसमें तो उसमें 32 ही लिखा हुआ था। अगर आपको वो 2000 वाला चाहिए होगा तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी अगर जुगाड़ करना होगा स्टील के शॉप में जाके तो आपको मैंने बता ही दिया है 32 या फिर कंफर्म के लिए आप किसी मैकेनिक के पास जाके कंफर्म कर सकते हो। तो लुक की बात करूँ तो मैंने भी एक बार अपनी कैफे रेसर में ट्राई किया था, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि आप अगर स्ट्रेट रॉड हैंडल बार ले रहे हो तो क्या क्या आपको ध्यान रखना है। उसको देखने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, वो वीडियो मैंने पूरा चीज़ अभी बता दिया है। बट मैं फ़ोटोज़ दिखा देता हूँ कि लुक कैसा आ रहा था मेरी कैफे रेसर का। लुक बहुत अच्छा आता है, बट आपको जो मैंने पहले बताया वो चीज़ अगर ध्यान में रखोगे तो अच्छा रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा एफजेड का हैंडल बार। ज़्यादातर हर कैफे रेसर में यूज़ होने वाला हमारा हैंडल बार है एफजेड का हैंडल बार, क्योंकि आप इसे थोड़ा सा उल्टे पोजीशन में लगा के एक कैफे रेसर हैंडल बार के तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। और क्योंकि एफजेड का हैंडल बार थोड़ा सा स्ट्रेट होता है और उसकी जो हाइट है वो भी बहुत कम होती है, तो थोड़ा बहुत सूट कर जाता है आपकी बाइक में। और मैटर करता है कि आपकी बाइक में जो टैंक लगा है वो किस तरह का लगा है, तभी आपकी गाड़ी के ऊपर इस तरह का हैंडल बार सूट करेगा। तो एफजेड का हैंडल बार शायद तक 400 रुपये का पड़ता है ना। अगर आप यामाहा की शोरूम में जाके लोगे तो 400 रुपये का ही पड़ेगा। ऑनलाइन लोगे किसी भी ऐसी वैसी कंपनी से तो क्वालिटी भी नहीं मिलेगी, पैसा भी ज़्यादा लगेगा। इससे अच्छा यामाहा की वर्कशॉप में जाना। यामाहा की वर्कशॉप हर सिटी में होती है, तो वहाँ जाके तुम्हें मिल जाएगा।
वहाँ से एफजेड का हैंडल बार उठाओ, उसे उल्टा करो, सीधा करो, लगाओ अपनी बाइक में और मज़े करो। तो एफजेड का हैंडल बार भी आप एक यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गई हमारी हैंडल बार्स की बात। यही कुछ हैंडल बार हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, और मुझे नहीं लगता और किसी तरीके के हैंडल बार आप इंडिया में आप बना सकते हो। मतलब बना तो हर तरीके के सकते हो, बट उसमें फिर आपके अहिमक पैसे लग जाएंगे, वो आपके ऊपर है। मैं कुछ फ़ोटोज़ दिखा देता हूँ अजीब अजीब हैंडल बार्स की, कोई पसंद आए तो आप जाके ट्राई कर सकते हो।